सनातन धर्म की कथा अनंत है। एक एक कहानी प्रतीकात्मक, गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण होती है। ऐसी ही एक कथा के बारे में लोगों के बीच चर्चा होती है कि भोलेनाथ ने एक वानर की पूंछ काट दी थी। ये बात सुनकर आपका चौंकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि शिव करुणा के स्रोत हैं, विनाश के साथ साथ कल्याण के देवता हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने किसी वानर की पूंछ काट दी? कौन था वो वानर? क्या ये घटना सच में घटित हुई थी? आइए इस कथा की गहराई में उतरें और इसके रहस्यों को समझें, लेकिन शास्त्रों, पुराणों और तंत्र के आलोक में। इस प्रसंग में जिन वानर की चर्चा होती है वो कोई और नहीं बल्कि केशरी नंदन हनुमान है, यानी स्वयं श्री हनुमान जी। कुछ लोक गाथाओं, तंत्र ग्रंथों और योग परंपरा में एक प्रसंग मिलता है जहां एक बार हनुमान जी को उनके अहंकार के कारण शिव जी द्वारा सबक सिखाया गया था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं। उनका बल, बुद्धि, तेज, साहस अतुलनीय था। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। किंतु त्रेता युग के अंत में जब रावण का वध हो चुका था, राम राज्य स्थापित हो गया, तो हनुमान जी की शक्ति और कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। कुछ मतों के अनुसार हनुमान जी को अपने बल का क्षणिक अहंकार हो गया था। वो सोचने लगे कि अब इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। ये बात उन्होंने खुलकर नहीं कही, पर उनके भीतर गर्व की एक झलक आने लगी थी। शिव जी ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने सोचा कि इस संसार में किसी को भी अपने बल का गर्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। शिव जी ने हनुमान जी को शिक्षा देने के लिए एक योगी रूप धारण किया और एक वन में साधना करने लगे, जहां से हनुमान जी गुजरते थे। हनुमान जी ने देखा कि एक वृद्ध योगी साधना में लीन है और उसी मार्ग पर बैठे हैं जहां उन्हें जाना था। पहले तो उन्होंने बहुत विनम्र होकर कहा कि हे योगी राज, कृपया मार्ग दे, मुझे भगवान राम की सेवा में शीघ्र पहुंचना है। योगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने 3 बार कहा, किंतु जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने धीरे से अपनी पूंछ से योगी को हटाने का प्रयास किया। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस योगी को स्पर्श किया, शिव ने एक झटके में हनुमान जी की पूंछ का सिरा काट दिया। हनुमान जी चकित रह गए। वो बोले, आप कौन हैं और मेरी पूंछ को क्यों काटा? तब योगी मुस्कुराए और अपने त्रिनेत्र और जटाजूट रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप स्वयं शिव हैं। शिव जी बोले, हनुमान, तुम मेरी ही एक शक्ति के अंश हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम में जो बल है वो मुझसे ही प्राप्त है। जब तुम सेवा करते हो तो तुम परम भक्त हो, पर जब तुम्हारे भीतर गर्व जन्म लेता है तो वो तुमको बांध देता है। मैंने तुम्हारी पूंछ इसलिए काटी ताकि तुम्हें ये स्मरण रहे कि शक्ति के साथ साथ नम्रता भी आवश्यक है। ये घटना केवल भौतिक पूंछ काटने की नहीं थी, ये एक प्रतीक थी। पूंछ हनुमान जी के बल, गर्व और क्रियाशीलता का प्रतीक थी। पूंछ वो अंग है जिससे हनुमान जी ने लंका जलाई थी। वही पूंछ उनकी उग्र शक्ति का प्रतीक बन गई थी। शिव ने पूंछ का सिरा काटकर ये दर्शाया कि यदि अहंकार जुड़ जाए तो वो शक्ति आत्मविनाशक बन जाती है। इस घटना का उल्लेख मुख्य रूप से शैव आगम, नाथ संप्रदाय और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। यौगिक अर्थ में पूंछ हमारी
कुंडलनी शक्ति की पूंजवत अवस्था है जो निचले चक्रों में फंसी रहती है। हनुमान जी जो स्वयं कुंडलनी के जागरण का प्रतीक है, उनका ये अनुभव बताता है कि जब तक अहंकार नहीं मिटता तब तक उच्च यौगिक उपलब्धि नहीं मिलती। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, लेकिन शिव के अंश भी हैं। उनका ये प्रसंग दर्शाता है कि भक्ति और शक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए, शक्ति में विवेक होना चाहिए। राम ने हनुमान को प्रेम सिखाया, शिव ने गौरव त्यागने का पाठ पढ़ाया। इस कथा से हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, कुछ भी कर सकें, लेकिन अगर हमारी विनम्रता चली गई तो हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। गुरु, ईश्वर या जीवन जब हमारे भीतर अहंकार देखते हैं तो वो उसे तोड़ते हैं, कभी शब्दों से, कभी घटनाओं से। हनुमान जी को शिव द्वारा पूंछ काटने की कथा हमें बताती है कि जिस क्षण तुम सोचते हो कि ये मैं कर रहा हूँ, उसी क्षण तुम ईश्वर से दूर होने लगते हो। शिव की सीख के बाद हनुमान जी ने घोर तपस्या की और उन्होंने शिव जी से कहा कि हे नाथ, आपने मुझे एक अमूल्य पाठ पढ़ाया है। जब मैं अपने बल पर गर्व कर रहा था तो आपने मेरी पूंछ को काट करके मुझे ये सिखाया कि अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आज से अपने बल पर गर्व नहीं करूंगा, केवल आपकी और राम की कृपा मानूंगा। शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मेरे प्रिय अंश हो, तुम्हारे भीतर भक्ति है, सेवा है और अब विनम्रता भी आ गई। इसके बाद हनुमान जी की पूंछ स्वतः पुनः प्रकट हुई, पहले से अधिक तेजस्वी। तो क्या शिव ने वाकई हनुमान की पूंछ काटी थी? तो साथियों, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक रूप में हाँ, शिव ने अहंकार की पूंछ काटी, न कि शरीर की। ये कथा एक आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया को दर्शाती है। हनुमान जी आज भी राम के सबसे बड़े भक्त, शिव के अंश और सबसे शक्तिशाली योगी माने जाते हैं। उनके जीवन की इस घटना से हम यही सीखते हैं कि शक्ति तब तक पवित्र है जब तक वो नम्रता के साथ जुड़ी हो, और जब अहंकार जन्म ले तो शिव स्वयं आकर उसे काटते हैं ताकि आत्मा फिर से मुक्त हो सके। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान। फिर मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।